हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम आज बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। बीच में बिल्कुल मुझे कहना ये पसंद नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए। आप लोग कहने से पहले ही कर दिया करिए, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। ये पार्ट 2 है आधुनिक इतिहास का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। तो आपके ऑप्शन सी राइट है। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। द्वैत शासन के जनक जो है लॉर्ड कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत जो है बंगाल में 1765 में हुई थी। ऑप्शन आपका सी राइट था। नेक्स्ट 1815 में, बहुत जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट टाइम है एग्जाम का, तो आप सभी लोग बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए जितनी ज्यादा कर सके, लेकिन अपना बेस भी मजबूत रखिए। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ते जा रहे हैं। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना आपके राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1815 में, ये बता दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, 1875 में की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। बाकी इसमें आपको ये जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, ये पूछी जाती है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यहाँ पर मेजर बरो, जो संथाल थे उन्होंने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था 1855 में। ऑप्शन आपका सी राइट है, ठीक है। ये मैंने दिया था तो मेरा गलत हो गया था, ठीक है, वही लगा। क्विज के क्वेश्चन है आपके। 30 जून 1855 को दो सगे भाइयों सिद्धू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में करीब 30,000 संथालों ने विद्रोह किया था और क्षेत्र में अंग्रेज शासन लगभग समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा राइट होगा? 1857 के समय जो है आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन आपका सी राइट है, और ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जो है ये कानपुर से संबंधित थे और इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना भारतीय संघ के संस्थापक जो है कौन है? तो ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन आपका डी राइट है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया है और वे राष्ट्र गुरु के उपनाम से भी जाने जाते हैं। तो राष्ट्र गुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है और 1895 में पुणे और 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ठीक है, इन्हें चुना गया था। नेक्स्ट, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। मतलब एकीकृत कब हुआ बंगाल, ये आपसे पूछा है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में ये आपका एकीकृत हो गया था। ऑप्शन आपका सी सही है। इसके विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल आपके
उनका उद्भव हुआ, अलग नहीं हुआ, उनका उद्भव हुआ। तो आपको नरम दल और गरम दल जो है आपके किस आंदोलन के कारण इनका उद्भव हुआ था ये आपको बताना है। एक मिनट। यहाँ पे आपका 16 का राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, इसको यहाँ एच को ऐसे आप याद रखिएगा। नरम दल और गरम दल जो है आपके विभाजित कब हुए थे? 1907 ईस्वी में हुए थे, है ना। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये हुए थे, सूरत अधिवेशन में। तो उसी समय से इसको याद रखिएगा। तो ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ये आपका कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 का ही है। नेक्स्ट, 1907 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसके कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गए थे। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन में अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, तो यही बोला है नरम दल और गरम दल का उद्भव, तो यहीं से हुआ था आपका नरम दल और गरम दल का उद्भव। स्वदेशी आंदोलन इसी आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो इनको क्यों मिली थी फांसी इन तीनों लोगों को? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को भारत आगमन किस वर्ष है? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? तो 1928 में था। ये बना कब था? 1927 में। गठन अगर पूछा जाता है तो 1927। भारत कब आया? तो 1928। नेक्स्ट, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं। वो भी कौन सा? 24वां आपका था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई है, क्योंकि बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप पर ड्राफ्टिंग ऑफ द डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो ये आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब का है? 1919 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। 1917 में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों को एवं भारतीय नेताओं के प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 1946 में किसने किया है? सर पेंथिंग लॉरेंस ने किया है। ऑप्शन आपका सी राइट है। उन्नीस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एचवी थे। ये 3 लोग थे। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन में है, तो सभी कोई एक है, तो आप उसी हिसाब से ऑप्शन दीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक है? तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए कौन यहाँ पर पथ प्रदर्शक है आपका? तो यहाँ पे सर सैयद आपके अहमद खां। ऑप्शन आपका डी राइट है।
भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? तो ये गीत आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ऑप्शन आपका डी राइट है। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था उस पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जाता है मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन आपका बी राइट है। चार्ल्स मेटकॉफ का जो था 1835 से 36 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल रहे, सिर्फ और सिर्फ एक साल रहे, 35 से 36। इस एक वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करने वाले चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो प्रेस पर से इनका नियंत्रण हटाने के लिए जाना जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें आपका आंसर टिक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन सी राइट है। कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली इन्होंने दी थी। ऑप्शन सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह आपका लॉर्ड हेस्टिंग के काल में नहीं हुआ था। द्वितीय मराठा जो युद्ध है लॉर्ड वेलिजली के शासन, मतलब लॉर्ड वेलिजली थे यहाँ पर आपके। लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो ये भी आपका राइट है। बट आंसर आपका, क्योंकि ये गलत है तो आपका यही आंसर राइट होगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल युद्ध जो है 1803 से 1806 तक चला था। लॉर्ड वेलिजली थे इस समय पे। नेक्स्ट, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा को प्रसार किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ब्रिटिशों का? तो उनका उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। उनको भारतीयों की आवश्यकता थी और उनको छोटे पदों पर नियुक्त करते थे। ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज आपका किसके विरुद्ध है? अभी आपको बताया भी था ये आपका धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध होगा। ऑप्शन आपका बी राइट होना चाहिए इसका। मैं इसका एक बार आंसर देखूंगी। मूर्ति पूजा बिल्कुल सही है। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। ठीक है, आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे आर्य समाज के लोग, तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मवाद, अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया? बी राइट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है। ऑप्शन आपका डी राइट है। कब किया था? 1867 में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की जब भी बात आए तो आपके स्वामी सहजानंद को जाना जाता है, ये याद रखिएगा, बिहार से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए राइट है। इनसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कुछ बनते हैं, उनको देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? ये भी पूछा जाता है। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ के किसान नेताओं ने की थी। 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। तो बिहार किसान सभा का गठन 1923 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी रंगा ने की है, ये भी याद रखिएगा। बंगाल में टेनिसनी एक्ट को लेकर अकबर खां अब्दुल रहीम फजलुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? तो आपको बताना है हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक आपके कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। ऑप्शन आपका बी राइट है, हिंदू पैट्रियट के संस्थापक।
नील आंदोलन आपका 1859 से 60 बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था, याद रखिएगा ये नील आंदोलन। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह, ये आपके अवध के अंतिम शासक थे। वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए और सक्रिय भूमिका निभाई। लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व में बेगम हजरत महल ने किया। और बस, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, तो इतना सिर्फ आपको याद रखना किसने किया था लखनऊ से, तो बेगम हजरत महल ने। और आखिरी कौन थे ये? वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये आपका कौन सा होना चाहिए? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक है ये किसकी है, आपको ये बताना है। तो ये आपकी किसकी बुक है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है, अ नेशन इन द मेकिंग, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू।